जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं आज हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की। तो कूलम हमारा जो कूलम्स लॉ है उसमें फोर्स के बारे में बताते हैं और फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म देखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, तो ये फोर्स लगा फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय 1। अब सेकंड वाला चार्ज भी इसको रिपल करेगा, तो सेकंड वाला इसमें फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लगेगा फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय 2। ये दोनों है फोर्स की डायरेक्शन। अब अगर देखें, मान लो मुझे निकालना F12 फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय 2, क्या होता है? तो वेक्टर का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये क्या है? इन दोनों चार्जेस के बीच का मैग्नीट्यूड का फोर्स है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो किधर से किधर जा रहा है? दूसरे से पहले की तरफ, यानी कि यहाँ यूनिट वेक्टर लेंगे दूसरे से पहले की तरफ। ये हो गया यूनिट वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। चाहो तो आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगा देते हैं तो लिख सकते हैं F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसे क्या लिखें? तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। और जो R21 होगा वही R होगा भाई। 2 से 1 की तरफ जाओ या 1 से 2 की तरफ जाओ, डिस्टेंस सेम रहेगी, तो आप चाहें तो इसको R क्यूब भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि F12 और F21 दोनों क्या होते हैं? इक्वल और अपोजिट। F21 दोनों क्या होते हैं? इक्वल और अपोजिट, और इसे बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। मतलब कूलम्स लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जय हिंद।